अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल अजय मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम करा रहे हैं आपको क्लास 9th की चैप्टर 3 की वीडियो, राइट। चैप्टर 3 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को कराएंगे। ये चैप्टर आपका 10th में भी है, 10th में बहुत अच्छे से आता है, मतलब इन द सेंस कि ये एडवांस लेवल हो जाता है। 9th में आपको बेसिक चीज़ों के बिहाफ पे क्वेश्चन आते हैं आपके, ये जो आएंगे 4 नंबर के क्वेश्चन आए, 4 नंबर का आएगा। जो चैप्टर 3 है वो टोटल 4 नंबर का आएगा। इसमें क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे आपसे, या तो 3 पूछे जाएंगे। अगर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक नंबर के आपका 2 होंगे और एक 2 नंबर का होगा। और यदि आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक नंबर का होगा और एक 3 नंबर का होगा, ठीक है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे जाके तो क्वेश्चन नंबर है बेटा इसमें आपका 17 एक नंबर का है, और क्वेश्चन नंबर इसमें है आपका 23, ठीक है, 2 नंबर का है, ठीक है। बाकी आप चेक कर लेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का और है, तो इसमें आपका 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 क्वेश्चन है, ये जाके आप चेक करिएगा। नोट्स भी डालेंगे, नोट्स की वीडियो आपको कल देंगे, ठीक है। अभी राइट नाउ आपको इंट्रोडक्शन बता रहे हैं इसमें कि किस तरह से ज्योमेट्री के क्वेश्चन आते हैं, ठीक, निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 3 चित्र दिए हुए हैं। एक हमारा पहला चित्र है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास है 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस को जो बोलते हैं हम हॉरिजेंटल और वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल। और ये जहाँ पर दोनों काटते हैं वहाँ हमारा क्या होता है, मूल बिंदु होता है, ओरिजिन पॉइंट जो हमारा 0 0 होता है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे एक हमारा एक्स एक्सिस होता है, एक हमारा वाई एक्सिस होता है, और ये जो काटते हैं किस पे काटते हैं, हमारे काटते तल, हिंदी में बोलते हैं इसको काटते तल, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कार्टेजन प्लेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कार्टेजन प्लेन बोलते हैं। ये 2D बेस पे बना हुआ होता है, ठीक है। कार्टेजन प्लेन काटते तल होता है, तो ये 4 फेज में काटता है। कौन सा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास में क्या होते हैं, इनके साइन जो होते हैं वो प्लस प्लस होते हैं, दोनों प्लस प्लस। सेकंड में हमारे पास क्या होता है, सेकंड में माइनस प्लस होते हैं। और थर्ड में हमारे पास क्या होता है, थर्ड में दोनों ही माइनस होते हैं। और फोर्थ में हमारे पास क्या होता है, प्लस और माइनस होते हैं। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आई होगी कि हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल पॉइंट होता है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। अब इसी पे हमारे पास क्या होता है, यदि एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु है, एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर हमारे पास में वाई की वैल्यू 0 होगी। और यदि हमारे पास में क्या होता है, वाई अक्ष है और वाई अक्ष पे वैल्यू पूछा जाता है, तो वाई अक्ष में एक्स की वैल्यू 0 होगी। हमारे पास 2 ही एक्सिस होते हैं। कौन से एक्सिस होते हैं, 2 अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। इधर हमारे पास में क्या होगा, राइट हैंड में पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड पे नेगेटिव होगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे हमारे पॉजिटिव आएंगे, इधर की तरफ हमारे पास नेगेटिव चलेंगे, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होंगे और नीचे की तरफ नेगेटिव होंगे। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, आपकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, आपके इसमें नोट्स क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो जरा आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिएगा जरा। जैसा कि अभी अभी हमने आपको कराया सारी चीज़ें, इसकी डेफिनेशन है, ये एक बार नोट्स तैयार कर लेना है इसके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, इसमें हमारे पास में 2 एक्सिस होते हैं, ठीक है। एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। जिसमें एक्स अक्ष होता है उसको भुज बोलते हैं हिंदी में, और वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं। इंग्लिश में एक्स अक्ष को एबसिसा बोलते हैं और वाई अक्ष को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ पे क्या है कि वाई अक्ष से लंबवत दूरी होती है, जो हमारे पास एक्स अक्ष होता है। वाई अक्ष से लंबवत कैसे होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे, ये हमारा एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये हमारा हॉरिजेंटल होगा तो ये वाई होगा, ठीक है। इसमें हमारे पास में क्या होते हैं, नीचे लाइन देखेंगे, इट हैज़ 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स अक्ष को हम हॉरिजेंटल बोलते हैं, वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल हमारा क्या होगा, वाई होगा। दोनों इनमें 2 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जिसको हम एक्स अक्ष को क्षैतिज बोलते हैं और वाई अक्ष को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम कहेंगे जब दोनों बिंदु आपस में जहां काटते हैं वो हमारे पास में ओरिजिन पॉइंट होता है 0 0, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। बोथ दीज आर एक्सेस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओरिजिन, ठीक है, 0 0। क्या होते हैं हमारे 0 0, एक एक्स अक्ष होता है और एक हमारा वाई अक्ष होता है। जहां ये दोनों काटते हैं उसको मूल बिंदु बोलते हैं।
दे डिवाइड्स द प्लान इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है, सिंपल, दे डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है, 4 इच नॉन एज क्वाड्रेंट, दोनों विमाएं 4 भाग में विभाजित करती हैं जिसे हम चतुर्थांश बोलते हैं, प्रथम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हम फिगर बना चुके हैं। अगला क्या होता है, एंड द प्लान इज नॉन एज ए कार्टेशियन प्लान, कार्टेशियन प्लान को हम हिंदी में बोलते हैं कार्तेतल। जो समतल है, समतल क्या होता है, ये 2D में होता है, एक सिंपल सा, जैसे ये बोर्ड दिख रहा है आपको 2D दिख रहा है, 2 डायमेंशन, तो उसको हम किसके में बोलते हैं, कार्तेतल बोलते हैं, ठीक है। अब इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, याद कर लेना, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो अब आपको देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से, क्वेश्चन कैसे बनता है हमारे पास में, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास में है, राइट इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डज फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में हैं और किस अक्ष पर स्थित हैं। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, कभी कभी देगा कि निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है, राइट इन विच क्वाड्रेंट, कभी कभी दोनों दे देगा, कभी एक ही देगा। अब सबसे पहले हम दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। अगर सपोज दैट यहाँ पे बोल रहा है कि ये किस चतुर्थांश में है, तो जैसे ये यहाँ पे दिया -2 और हमारे पास 3 दिया है, तो सबसे पहले ना अपने हिंट के लिए हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास पहले में ऑल पॉजिटिव होंगे, दूसरे में हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे, थर्ड में ऑल नेगेटिव होंगे, फोर्थ में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। अब यहाँ से हमारे पास बहुत इजी हो जाता है, जैसे इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दिया है तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ऑल पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, 0 और 2 है तो क्या बताया था, x, मतलब कि यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू दी हुई है, x 0 है तो किस पे होगा, ये y अक्ष पे होगा, किस पे होगा, y अक्ष पे होगा, ठीक है, y अक्ष पे। 7 और -6, 7 और -6 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। 2.5 और 0 देखो कुछ भी दिया है, जैसे पॉइंट में दिया है 2.50 तो ये x की वैल्यू दी हुई है, y 0 है तो ये हमारे पास में x अक्ष पे होगा, किस पे होगा, ये x अक्ष पे होगा, राइट। -3 -4, -3 -4, माइनस किस में है, ये थर्ड पे होगा। तो ये बहुत इजी हमने कर दिया है। क्वेश्चन देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसी प्रकार से इसके क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही आपको करना है, 1 नंबर में आएगा, डेफिनेटली आएगा। आपको वैल्यू दे देगा, पूछेगा किस चतुर्थांश में है, सारी वैल्यू नहीं देगा, एक देगा, बट पूछ लेगा रैंडमली किस चतुर्थांश में। अब इसी प्रकार से अगर ये अगला आता है, कहता है कि किस अक्ष पर स्थित है, निम्नलिखित बिंदु लिखा होगा, निम्न बिंदुओं को अक्ष पर, नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पर दर्शाइए, ठीक है, निम्नलिखित बिंदुओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो इस तरह से आए, लेकिन इंग्लिश में बोलेगा विच एक्सिस दैट फॉलोइंग पॉइंट लाई, ठीक है, निम्नलिखित बिंदु किस लाइन पर स्थित हैं। तो हम कैसे इसको दर्शाएंगे, जैसे हमारे पास है -2 और 3, -2 x का वैल्यू है -2, हम कहाँ जाएंगे, -2 लेफ्ट साइड, -2 और 3, -2 और 3 ऊपर की तरफ, ये रहा यहाँ पे -2 और 3, इसको A पॉइंट दे दो यहाँ पे, ठीक है, A नाम दे दीजिए, A स्मॉल में। 5 और 4, 5 और 4, 5 और 4, जब आप स्केल से बनाओगे तो बहुत अच्छे से बनेगा। ये B पॉइंट है हमारा, 5 और 4, ठीक है। अगला हमारे पास में कितना है, 0 और 2, 0 और 2, ये रहा 0 और 2, y का 2 है, ऊपर की तरफ जाएंगे, 0 और 2, ये C पॉइंट हो गया हमारे पास। 7 और -6, 7 प्लस का है और -6 y का है, तो नीचे जाएंगे 7 और 6, ठीक है, ये रहा 7 और 6, 7 और -6, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। 2.5 और 0, 2.5 और 0, 2.5 और 0 यहाँ पे आएगा, ठीक है, 2.5 और 0, F -3 और -4, -3 ये रहा यहाँ पे और -4 हमारा नीचे की तरफ जाएंगे, -3 और -4, -3 और -4। तो ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और ये 10 मिनट में सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आई होप बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब करा है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगली वीडियो में आपको 10 से 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए जाएंगे, जो नोट्स बना के दिए जाएंगे,
उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे जैसे आज जिस तरह से कराया है वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं कराए जाएंगे। उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से आपसे नहीं हो पाएंगे, वो आपको कराए जाएंगे, ठीक है। और इसका पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे दिया हुआ है। पीछे की वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है। जिन बच्चों ने अभी तक देखना चालू नहीं करा है, एक बार जाके प्रीवियस ईयर की आप क्वेश्चंस देखिएगा, वीडियोस देखिएगा आप, ठीक है। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी बच्चे अभी वीडियो देखना चालू नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।